प्रिय बच्चों, आज हम आपको फाइनली चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा का अंतिम पड़ाव लेकर आए हैं। इस अंतिम पड़ाव में आपको केवल 5 क्वेश्चन और समझने हैं और इस प्रकार से ये आपका मिसलेनियस वेक्टर अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और उससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं। ये ज्ञान निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आपको महती सफलता दिलाएगा। तो हम ये आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 14 तक मैंने करा दिए थे और हर क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का लिया है, उसे सॉल्व किया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मिसलेनियस एक्सरसाइज काफी अहम है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। नामालूम कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का एग्जाम में स्ट्रक हो जाए, इसलिए हम क्वेश्चन 15 को चालू कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड और ये if and only if a vector and b vector are perpendicular, और लिख सकते हैं a vector perpendicular b vector given है a vector not is equal to 0, b vector not is equal to 0। इसका मतलब ये है कि इनकी लेंथ कुछ ना कुछ जरूर आएगी, वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम if and only if का बहुत ध्यान देंगे, बारीकी से इसको स्टडी करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस वाली साइड से ये वाली साइड आ जानी चाहिए और इस वाली साइड से ये वाली साइड आ जानी चाहिए। और ये दिया हुआ है कि a परपेंडिकुलर b वेक्टर है, a और b दोनों वेक्टर 0 नहीं है। तो सॉल्यूशन इस हिसाब से आएगा, जो कि बड़ा सरल सॉल्यूशन है। और हम फिर कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है और ये मुश्किल से ही आपको कहीं और जगह मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत आसान तरीका लेकर आया हूं। मैं पहले ये साइड लूंगा और मैं पहले इसे प्रूव करूंगा। यानी हम LHS ले रहे हैं। पहले LHS इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसमें क्या होगा, पहले a डॉट कर देगा, a डॉट a प्लस b से प्लस प्लस आ रहा है b डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट की। a डॉट a में भी करेगा, a डॉट b में भी प्रोडक्ट करेगा, b डॉट a में करेगा, b डॉट b में करेगा। तो यहां पर a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, और ये प्रॉपर्टी पहले से ही हमको मालूम है कि a डॉट a मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a को भी a डॉट b लिख सकते हैं प्लस इसको मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ये डबल हो गया 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ये 2 into 0 हो जाएगा, सिंस a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर है एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0 फॉर a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर। a और b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b को a b cos थीटा रखेंगे और cos 90 0 होता है तो a डॉट b 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ
बी का स्क्वायर। अभी मैंने इफ को सॉल्व करा, इफ को। अब ओनली इफ लेंगे यानी आरएचएस लेंगे। आरएचएस दिया हुआ है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 0, सिंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो 0 की जगह ए डॉट बी रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 लगा दें 2 ए डॉट बी भी 0 ही आएगा। यदि इसमें 2 ए डॉट बी लिख दें तब भी 0 ही आएगा, तो ए डॉट बी 0 है और 0 to 2 तब भी 0 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ये 2 टाइम्स है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इसकी जगह लिख सकते हैं। तो अब ये आया ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इससे हमें ये वाली साइड मिल गई, तो ये ओनली इफ वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये हमको एलएचएस से आरएचएस मिला, आरएचएस से एलएचएस मिला। हम लिख सकते हैं ये एलएचएस लेके चले थे तो हमको आरएचएस मिला, और आरएचएस लेके चले थे एलएचएस मिला। हेंस प्रूव्ड। यही इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि एलएचएस से आरएचएस लाया जाए और आरएचएस से एलएचएस को लाया जाए। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी तरफ से इसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन a dot b greater than is equal to 0 only when a 0 less than theta less than pi by 2, 0 is equal to less than equal to theta less than equal to pi by 2, c है 0 less than theta less than pi, और d है 0 less than equal to theta less than equal to pi। तो हम इसको क्वेश्चन का समाधान सिंपल वे में है, देखिए किस तरह से। यहां पर दिया हुआ है a डॉट b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो यहां से लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि थीटा के बीच का एंगल है। लिख सकते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर implies cos theta greater than is equal to 0, since mod of a not is equal to 0, comma mod of b not is equal to 0, क्योंकि अपॉन में जाएंगे ये तो ये 0 के अपॉन में आएंगे, तो अपॉन में ये रेशनल नंबर की कंडीशन से 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए a डॉट a mod of a और mod of b 0 नहीं होंगे। अब ये cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि हम यहां पर क्वाड्रेंट्स बनाए, ये क्वाड्रेंट है हमारे, ये x पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है, x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अष्टक का प्रयोग करें, अष्टक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, in second quadrant sin theta and reciprocal of sin theta
that is cosec theta is positive, remaining trigonometric ratios are negative in second quadrant. In third quadrant tan theta and cot theta are positive, remaining trigonometric ratios are negative. In fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, remaining trigonometric ratios are negative. अब यहाँ पर cos theta greater than is equal to 0 आ रहा है, तो ये 0 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, क्यों कि cos 90 0 हो जाता है यहाँ पर, तो 0 भी आ जाएगा और cos 90 जितनी छोटी वैल्यू से वह पॉजिटिव भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं implies theta belongs to first quadrant including 0 and pi by 2। तो हम लिख सकते हैं therefore 0 less than is equal to theta less than is equal to pi by 2। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी, यही कंडीशन आएगी और इस तरह से हमारा बी अल्टरनेट करेक्ट है। therefore b 0 less than is equal to theta less than equal to pi by 2 is the correct option। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि दोनों का मॉड 1 के बराबर है। मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो हमें बता रहा है कि a प्लस b यूनिट वेक्टर कब होगा। तो यहाँ पर चार ऑल्टरनेट दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा होगा, तो हम अप्लाई करेंगे इस वाली बात को लेकर के a प्लस बी यूनिट वेक्टर कब आएगा। तो देखिए सिंस a प्लस बी यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका जो मॉड लेंगे वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि a प्लस बी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड लेंगे तो वो यूनिटी के इक्वल होगा यानी 1 के बराबर होगा। और मॉडुलस वाले केस में स्क्वायरिंग देनी पड़ती है, ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी स्क्वायर मॉड में इक्वल टू इधर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा मॉड की कंडीशन है कि किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है तो उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। तो a प्लस बी में a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जाएगी जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में लगाई थी, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। यहाँ पर वही आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू 1। यहां से आएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 1। बट उसने कहा है कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b तो 1 है, तो इनकी जगह 1 रख सकते हैं। इंप्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा 2a डॉट b इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि एक 1 से 1 कट जाएगा और 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, ये -1 हो जाएगा। अब हमारे पास में आया a डॉट b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। 2 को उधर ले गए, 2 को जब उधर साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब a डॉट b का फॉर्मूला हम घुमाने में ये आएगा इंप्लाइज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये 1 1 के बराबर है,
तो यहां से हमारा cos थीटा माइनस का 1/2 आ जाएगा, सिंस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है ये। अब यहां से जो थीटा निकल कर आएगा वो निकल कर आए -1/2 को देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहां से हमारा आएगा cos थीटा इक्वल टू नेगेटिव है और नेगेटिव पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा। यहां पर वैल्यू जो आती है थीटा की विदाउट चेंजिंग द रेशियो वो पाई माइनस थीटा आती है। तो यहां पर आएगा cos पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 1/2 जो वैल्यू होती है cos पाई बाई 3 होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से थीटा आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा जो 2 पाई बाई 3 वाला ऑल्टरनेट है वो करेक्ट जाएगा और ये ऑल्टरनेट डी सही है, डी वाला 2 पाई बाई 3। तो हमने बहुत आसानी से इसको निकाला, बड़ा सिंपल तरीका है, कोई भी इसमें चेंजिंग हमने मेथड में नहीं किया है। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है, 18 और 19 अभी लास्ट पड़ाव है हमारा। इसके बाद अगली वीडियो में आपको नए चैप्टर से चालू करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये 4 ऑल्टरनेट दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑल्टरनेट सही है हमको बताना है। तो हम इसको लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन टेकिंग आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई डॉट। देखिए एक थोड़ा सा आई जे और के एक ट्राइंगल बना ले, यदि आई जे के का, तो आई क्रॉस जे के बताएगा, जे क्रॉस के आई बताएगा और के क्रॉस आई जे बताएगा। यानी आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे से हमें के मिलेगा ये वाला, जे क्रॉस के करें आई मिलेगा और के क्रॉस आई करें तो हमें जे मिलेगा। एक ट्राइंगल लॉ याद रख लें, तो यहां पर जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के से आई मिलेगा तो यहां डॉट आई लिख सकते हैं प्लस जे डॉट, अब के क्रॉस आई है यहां पर, के क्रॉस आई जे मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का जे मिलेगा, तो माइनस का जे कैप आएगा यहां प्लस के डॉट आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा के आएगा यहां पर, और आई डॉट आई 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस और माइनस, आई जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के ही 1 होगा, एक 1 से 1 कट जाएगा, हमारा रिजल्ट 1 आएगा। देयरफॉर सी ऑल्टरनेट, सी यानी 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला ऑल्टरनेट सही जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में दिया है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन ए डॉट बी मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अभी 4 ऑप्शन में से जो भी आएगा वो हम देखेंगे कौन सा आएगा। यहां पर दिया हुआ है सॉल्यूशन हियर a dot b मॉडुलस
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये मॉडुलस लग रहा है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, और मॉडुलस लग रहा है। मॉडुलस का ध्यान रखना है, मॉडुलस दोनों साइडों में लगा देना फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में। हमने ए डॉट बी का लगा दिया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, राइट में लगा दिया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा n कैप, और मॉडुलस लेफ्ट पर भी लगा दिया, और ये मॉडुलस राइट पर भी लगा दिया। यहां पर लिखना पड़ेगा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड जो n कैप आया है इसको भी बताना पड़ेगा, n कैप परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अर्थात जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर आ रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, एंगल दोनों के बीच का थीटा हमने लिया हुआ है, तो एन कैप या तो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा। यदि हम बी क्रॉस ए करेंगे इनवर्ड जाएगा, और ए क्रॉस बी करेंगे आउटवर्ड जाएगा। ये स्क्रू लॉ कहलाता है। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में एक स्क्रू खुलेगा तो बाहर हो जाएगा, तो ये एन कैप आउटवर्ड होगा। मान लीजिए ये हमारा एन कैप है, एन कैप आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ ही रहेगा, इसलिए प्लस आएगा, इसलिए मैंने साइन नेगेटिव नहीं दिया है। एन कैप आउटवर्ड आएगा क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से ए स्क्रू खुलेगा, ओपन होगा, लेंथ बढ़ेगी, इसलिए इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव आएगा। और ये यूनिट वेक्टर होता है, इंप्लाइज, यहां पर मॉड हटा दें तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्योंकि एन कैप का जब मॉड लगाएंगे मॉड एन कैप का 1 आएगा, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है। यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से आएगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि हमने देखा था मॉड ऑफ cos थीटा है, हमने इसे cos थीटा लिखा था, एंड मॉड ऑफ sin थीटा है, उसको हमने sin थीटा लिखा था। इट मींस ये पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। और अष्टक का प्रयोग करते हैं तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज प्लस आएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पाई बाय 4 होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा देयरफॉर अल्टरनेट है, जो सही है वो पाई बाय 4 अल्टरनेट बी सही है। तो देयरफॉर बी पाई बाय 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से कर लेना। और ये रीजन जरूर दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जब तक हम रीजन नहीं लिखते हैं तो हमारे क्वेश्चनों पर जो टीचर चेक करता है वो डाउट रखता है कि इसने कहां से लिखा, इसलिए वो कहां का जवाब पहले देना चाहिए, ब्रैकेट लगाइए।
लॉजिक लगाइए और उसके रीजन लिखिए, और रीजन बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी रीजन दे देंगे। यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे। चाहे तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज समापन कर दिया है। और अब नेक्स्ट जो हम चालू करेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी लेंगे या लीनियर प्रोग्रामिंग लेंगे। देखेंगे कि जल्दी से कौन सा होता है, शायद लीनियर प्रोग्रामिंग जल्दी होती है, देख लेते हैं, या फिर कुछ हम इसका प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंस देखते हैं। बोर्ड का एग्जाम पास है, ये जल्दी से कोशिश करते हैं इसे समाप्त करने की। तो ये हमने आपको जो वेक्टर एनालिसिस दिया, वेक्टर अलजेब्रा दिया, उसको पढ़कर आपको मजा आएगा और इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा। हम फिर वही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने चहेतों को और जो भी जानकार हैं वहां तक पहुंचाएं। और कोचिंग हमारा ज्ञान लोक कॉलोनी में है, आप आवश्यकता पड़ने पर हमसे राय ले सकते, पूछ सकते हैं, और पूछने का कोई पैसा नहीं है, और हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तब तक के लिए धन्यवाद।